नहीं किए हैं, केवल जुमलेबाजी किए हैं, धोखा दिए हैं पब्लिक को। और अतवार की छुट्टी की जो बात हुई है वो कारखाना अधिनियम के तहत आया है। पत्नी तो पैसे के लालच में कहीं भी जा सकती है। चलिए अच्छा माहौल बता दीजिए। माहौल सही है बस। भाजपा आ रही है। मोदी का काम तो ना ही ठीक लगा। ये तो आप खुद समझ रहे हैं कि महंगाई है कि नहीं है। ये तो आप खुद पे आप अपने आप पे अलाउ कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि जो है महंगाई है कि नहीं। ये हमारी जनता से आप मत पूछिए। देखिए हम साथियों, पब्लिक के मन की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं अनुराग सिंह आज आप पहुंचा हूं बनारस के सीर गोवर्धन में। यहां हम मौजूद हैं आखिरी चरण के चुनाव में माहौल जानने के लिए। आइए जानते हैं कि जनता के मन में क्या चल रहा है 1 तारीख को होने वाले चुनाव को लेकर। सर क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम सूरज यादव। यहीं के रहने वाले हैं? यही के रहने वाले हैं। क्या करते हैं? दूध का कारोबार है। तो इस बार के चुनाव को आप किस नज़र से देखते हैं? मोदी को भगाना है। क्यों को लाना है। क्यों? मोदी जी ने तो काफ़ी विकास कर दिया, कुछ ऐसा उनका दावा है। नहीं किया, जुमलेबाजी किया है, देश के साथ धोखाबाजी किया है। मोदी जी तो घूम घूम के अभी गारंटी दे रहे हैं। वो गारंटी उनके घर पे रहेगा इस बार। आमदनी दुगनी हुई है लोगों की, चौगनी कर दिए हैं सबकी। तो आप किसकी सरकार बनाने में इच्छुक हैं? अखिलेश यादव। तो इस बार इंडिया गठबंधन की अगर सरकार बनती है तो क्या अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा? जरूर बनाया जाएगा। अजय राय को, अरे राहुल गांधी को। तो ऐसी क्या खूबी है राहुल गांधी में? बहुत खूबियाँ हैं। जो 70 साल राज किया है उसके कौन करने वाला है उसके साथ। उसके जैसा नेता नहीं है कोई। तो 10 साल के विकास पे कुछ बात करना चाहेंगे? कुछ नहीं किए हैं, केवल जुमलेबाजी किए हैं, धोखा दिए हैं पब्लिक को। आधा देश को बेच दिए, महंगाई बढ़ा दिए, रसोइयाँ खत्म हो गई सबकी, औरतों की जेब खाली कर दिए। इस चुनाव में हिंदू मुस्लिम मुद्दा है? वो करने वाले केवल मोदी जी है, सपा नहीं करती है। मोदी जी ने कब किया? बहुत बार किया। अभी लड़ाते हैं, कहते हैं ये मुस्लिम है, ये हिंदू है। काशी की बात करो, क्यों करते हो तुम मुसलमान की बात? ये इस क्षेत्र में कुछ विकास हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ है। पहले 10 साल पहले तो यहाँ की सड़कें तंगहाल हुई करती थी, आज सड़कें अच्छी हैं। वो बना था तो बहुत बढ़िया था, अब तो ये खंडहर हो गया। किसके कार्यकाल में बना था? अखिलेश यादव। अच्छा चलिए ठीक है। क्या नाम पड़ेगा? आकाश यादव, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता। आप समाजवादी पार्टी से हैं? तो इस बार के चुनाव में क्या माहौल है? चुनाव का माहौल बहुत बढ़िया है। इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है और ये सब बस ठगने का काम किए हैं 10 साल में, और ये लोगों को कुछ करना नहीं है। रोजगारी बहुत है। किसने ठगा है? नरेंद्र मोदी ने। कैसे? 10 साल में जुमला दिए हैं कि 15-15 लाख रुपए अकाउंट में सबके आएगा, कोई कुछ नहीं। 2 करोड़ रोजगार मिलेगा युवाओं को, कोई कुछ नहीं, कहीं नौकरी नहीं। पेपर लीक हो गया एग्ज़ाम में। 69,000 शिक्षक भर्ती पे सब नहीं बात करते हैं। पुलिस की भर्ती आई, पुलिस की भर्ती पे बात नहीं किए। या पेपर हुआ, पेपर लीक हो गया। देश हमारी 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है। अरे वो मोदी जी तो खाली बस विदेश में यहाँ वहाँ फलाना ढकाना बस करने में व्यस्त हैं, और युवाओं के बारे में तो सोचते नहीं हैं। रोजगार तो है नहीं इनको, बस हिंदू मुस्लिम राम मंदिर फलाना ढकाना यही करना है। सत्ता से जुड़े लोगों का कहना है कि सभी विपक्ष के चोर एक हो गए हैं शेर को और ईमानदार को हराने के लिए। खुद चोर हैं। पक्ष में जो बैठे हुए हैं, वो सत्ता में जो बैठे हुए, वो खुद चोर हैं। कैसे? 69,000 शिक्षक भर्ती पे क्यों नहीं ये लोग बोलते? विपक्ष के नेता जेल जा रहे हैं। पेपर लीक हुआ, इस पे क्यों नहीं बात करते हैं? 69,000 शिक्षक भर्ती कहाँ गई? अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। 4 साल की आर्मी की भर्ती हो गई, 4 साल में बाप नौकरी करता रहेगा, 50 साल की उम्र में बेटा 22 साल की उम्र में रिटायर हो जाएगा। अग्निवीर योजना की बात कर रहे हैं? हाँ, अग्निवीर योजना की बात कर रहे हैं। आप भी सेना से जाने के इच्छुक थे क्या? नहीं, लेकिन युवाओं की सोच यही है। यहाँ पे इतनी बेरोजगारी है कि कोई कुछ नहीं, कोई रोड, कोई विकास नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री किसे बनाया जाए?
राहुल गांधी को। चलिए ठीक है। क्या नाम पड़ेगा आपका? प्रदीप। प्रदीप क्या करते हैं? काम करते हैं। ये बताइए, मोदी जी दावा करते हैं कि पिछले 10 साल में लोगों की आमदनी दुगनी हुई है। क्या आपकी भी आमदनी दुगनी हुई है काम से? नहीं, बढ़ी है कि घटी है? और घट गई है। क्या काम करते हैं? दुकान पे काम करते हैं। दुकान पे किस चीज़ का दुकान है? पान गुटखे का है। पान का है। तो ये बताइए, टूरिस्ट आ रहे हैं तो पान भी तो खाते होंगे, फिर कैसे कम हो गया? बहुत ज़्यादा मार्केट डाउन है। अच्छा, तो किसकी सरकार बननी चाहिए? मोदी जी को तो अब रखने लायक नहीं है। मोदी जी को रखने लायक क्यों नहीं है भाई? उन्होंने इतना अच्छा 10 साल तो देश चलाया। कुछ अच्छा नहीं हुआ है। अरे उनके मंत्री नेता कहते हैं कि भाई 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया, देश विश्व गुरु बन गया। कुछ भी नहीं, मेरे नज़र में तो कुछ भी नहीं अच्छा हो रहा है। अच्छा ये बताइए, जो ऊपर के नेता कहते हैं कि देश विश्व गुरु बन गया, हमारा देश 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया, इसका जो ज़मीन पर कुछ फ़र्क दिखता है? लोगों में इसकी मतलब क्या कहें, लोगों को सुविधाएं मिली हैं इससे? कुछ नहीं। चलिए अच्छा ठीक है। क्या नाम पड़ेगा? सुधीर यादव। अच्छा, यादव जी यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं के हैं। ये इस बार का चुनाव में क्या होने वाला है? इस बार चुनाव में बहुत आनंद और बहुत मज़ा आने वाला है। खुल के बताइए। अरे, इस बार चुनाव में परिवर्तन दिखेगा। परिवर्तन किस चीज़ का? गठबंधन का। प्रधानमंत्री के रूप में आप किसको देखना पसंद करेंगे? अखिलेश यादव जी को। क्या इंडिया गठबंधन के सभी नेता तैयार हैं इस बात के? इस बार तो एकदम भरपूर और बहुत खुशी से तैयार हैं। बनारस में क्या कौन जीतेगा? बनारस में तो यहाँ पर अजय राय जी का। जैसा कि अखिलेश यादव जी ने तो खुद स्वीकार किया है, यूपी में से एक सीट छोड़ के हम सभी सीट जीतेंगे और जो एक सीट हारेंगे वो बनारस की। तो आपके नेता तो खुद ही कह रहे हैं हम बनारस की सीट हार जाएंगे, तो आप लोग इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? अरे वो पूरे गढ़ उन्होंने के साथ माननीय अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं कि इस बार हम बनारस काशी की सीट को यहाँ पर पूर्ण बहुमत से जीतने जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा बयान दिया था कि नहीं, एक सीट छोड़ के हम सभी सीट जीतेंगे यूपी की। वो भले ही न बयान दे, लेकिन काशी की जनता दे रही है। काशी की जनता दे रही है। अच्छा, मान लीजिए अखिलेश यादव जी की सरकार बनती है तो वो युवाओं के लिए ऐसा क्या नया करेंगे जिससे आप लोग प्रभावित हैं? नौकरी और बेरोजगार के लिए देंगे, और क्या करेंगे? तो नौकरी या बेरोजगारी की बात कर रहे हैं? नौकरी देने की क्या वो बात कर रहे हैं? बात तो जरूर कर रहे हैं, और अपने पिछले सरकार में दिए थे नौकरी। तो जैसा उनकी सरकार आएगी तो वो क्या क्या सुविधाएं देंगे, आप कुछ बता सकते हैं? सुविधाएं तो बहुत सी कुछ एक आध दो सुविधाएं हमारे दर्शकों को बता दीजिए ताकि वो जागरूक हो सके। सुविधा ये रहेगा, जैसे 108 हो गया। आपका क्या नाम पड़ेगा? राकेश कुमार यादव। यही लोकल है? हाँ, इसी जगह पे। इस बार के चुनाव को आप किस नज़र से देख रहे हैं? इस बार चुनाव बदलाव है। इस बार बदलाव बनारस में या केंद्र में? पूरे केंद्र में। क्या वाकई जनता त्रस्त है? त्रस्त है, एकदम इस सरकार से त्रस्त है। एकदम न कोई काम है, न धंधा है। 75,000 आते हैं, नौकरी बांटते तो हैं मोदी जी, और आप कह रहे हैं रोजगार नहीं। 75,000 पकौड़ा तलने से वो भी ठेला पर लगाएगा बेचारा। नहीं, 10 दिन बाद आएंगे, अरे हटाओ जल्दी हटाओ इसको। हल्ला गाड़ी। वही भाई नगर महापालिका के लोग यहाँ पर। अच्छा ये बताइए, यहाँ के मेयर ने, भारतीय जनता पार्टी का ही मेयर है, तो रोड जो ठेली टपरी वालों के लिए उन्होंने कोई सुविधाएं दी हैं? कोई सुविधा नहीं। अरे घर वालों के लिए कोई सुविधा नहीं है। सरकार 10-10 हज़ार करके लोन तो दे रही है उन्हें। लोन कौन उठा रहा है? हम कह रहे हैं कि हम खुद मजबूत हैं तो हम लोन क्यों लेने जाएं, लेकिन जब लोन लेने की व्यवस्था वो कर रहे हैं, रोज़ हटाएंगे, रोज़ हमारा उसमें टूटेगा पूंजी, तो हम कहाँ से कर पाएंगे? तो हमको लोन तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन हम लोग लोन लेना ही नहीं चाहते हैं। हम खुद से मजबूत होना चाहते हैं। क्या उम्मीद करते हैं नई सरकार से? नई सरकार से बहुत उम्मीद है। लड़कों को बेरोजगारी की अथवा है, और
सब पेंशन सरकारी लोगों को पेंशन चालू होगा। आपके हिसाब से प्रधानमंत्री किसे बनना चाहिए? गठबंधन सरकार जिसे बनाए वो अपने हिसाब से बनाएंगे ना, हम हमारे आपके कहने से थोड़ी बन जाए। हाँ, इस क्षेत्र की जनता किधर की तरफ झुकाव ज़्यादा रखती है? किस नेता? अजय राय। अब अजय राय को प्रधानमंत्री थोड़ी बनाया जाएगा। नहीं, प्रधानमंत्री नहीं, सांसद तो बनाएंगे यहाँ से, तो झुकाव तो उन्हीं की तरफ से हुआ। चलिए ठीक है। चाचा क्या नाम पड़ेगा? हमारा नाम तो नरेश है, मगर हम नहीं बोल पाएंगे भैया लोग। अरे कोई नहीं। अरे नहीं, हम न... अच्छा चला ठीक। क्या नाम पड़ेगा? विनय कुमार सिंह। क्या करते हैं? बस यही खेती बाड़ी। यहीं पे? हाँ, यहीं बगल में। क्या माहौल है इस बार चुनाव में? आप पूछना क्या चाहते हैं, आप ये बताइए। अरे हम जो पूछ रहे हैं तो आपको सुनाई तो दे ही रहा। नहीं तो हमको तो सुनाई दे रहा है, लेकिन आप माहौल पूछ रहे हैं। आप माहौल किसका पूछ रहे हैं? आपके नज़र में किसका माहौल है? आप बनारस में ये पूछना चाह रहे हैं कि किसकी लड़ाई है? आप हमको बनारस स्तर पे भी बता दीजिए और बाकी जो चरण के चुनाव बीते उसको ध्यान में रखते हुए पूरे देश का भी बाकी चरण का तो आप लोग घूम के खुद सर्वे कर रहे हैं, ये आपको पता होगा। और बनारस के बारे में आप यहाँ खड़े हैं, यहाँ की जनता को आप देख रहे हैं, यहाँ की जनता किस कंडीशन में है। पहला नंबर बेरोजगारी चरम सीमा पे, महंगाई चरम सीमा पे, बिजली का बिल चरम सीमा पे। ध्यान दीजिए, तीनों हो गया। चौथा आइए, चौथा आप कह रहे हैं कि बार बार कि लोन लीजिए, लोन लीजिए, लोन लीजिए। हम लोन क्यों लें? हम लोन क्यों लें? आप फ्री का गेहूं चावल ये बंद कीजिए और देश में जो है रोजी रोजगार पैदा कीजिए। हमारे देश के, हमारे यहाँ के सांसद जो है देश के प्रधानमंत्री हैं, न यहाँ पे एक कंपनी है, न एक यहाँ पे फैक्ट्री है, न यहाँ पे कोई रोजी रोजगार की कोई व्यवस्था है। आप इस चीज़ को आप बताइए कि सरकार मंदिर बनवा तो रही है, विश्वनाथ कॉरिडोर। अच्छा, ठीक। इससे बनारस में टूरिस्ट आ रहे हैं। एक मिनट, आप खुद चैनल चलाते हैं, गौर करिए। आपके चैनल को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं यहाँ आने के लिए, पहली बात। और दूसरी चीज़, आप कह रहे हैं मंदिर और मस्जिद। यहाँ इतनी जनता है, किसी से पूछ लीजिए मंदिर मस्जिद से किसका पेट भरता है। लखनऊ, अयोध्या जैसे जगह पे मुसलमानों की दुकान सबसे ज़्यादा। वैष्णो देवी, हाँ, जाते हैं आप लोग दर्शन करने, वहाँ मुसलमानों की सबसे ज़्यादा जो है दुकानें व्यवस्था है। आप एक चीज़ बताइए, हिंदू मुसलमान, अहिर कुंभी, चमार भुइहार, ये सब करके हिंदू मुसलमान करवा कौन रहा है? ये आप लोग जाने कौन करा रहा है। देखिए खुल के बोलिए। ये मीडिया वाले बार बार जो है यही लोगों से पूछ रहे हैं कि करवा कौन रहा है, करवा। ये मीडिया वाले, सत्ता पक्ष करवा रही है या ये मीडिया वाले कहें, ये जनता नहीं कहेगी। ये जनता, हर एक जनता डरती है भी है, और हर एक जनता अपनी इज्जत का परवाह करती है। ये कोई भी जनता खुल के नहीं कहेगी। ये तो वोट के परिवर्तन में आपको समझ में आ जाए। परिवार में आपके कितने लोग? परिवार में बहुत लोग हैं। महंगाई से दिक्कत होती है परिवार चलाने में? ये तो आप खुद समझ रहे हैं कि महंगाई है कि नहीं है। ये तो आप खुद पे आप अपने आप पे अलाउ कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि जो है महंगाई है कि नहीं। ये हमारी जनता से आप मत पूछिए। देखिए, हमको आकलन करना नहीं है, हमको लोगों का आकलन दिखाना। लोगों का आकलन दिखाना है तो जो दिख रहा है आप दिखाइए। क्या दिख रहा है आपको? चलिए ठीक है। क्या नाम पड़ेगा आपका? हम नंदलाल यादव। यही के हैं? हाँ। इस बार का चुनाव में क्या माहौल लग रहा है? अखिलेश जीत रहा है। कितना सीट आएगा? और ये सब हम नहीं जानते हैं, इनसे पूछिए, बताएंगे इनके बारे में, सब चुनाव के बारे में पता। आप अपना बताइए विचार में। क्या विचार? हम आपके पास ये जानने के लिए आए हैं कि इस बार अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में 80 में से कितनी सीट ला सकते हैं? 50। ये बात आप इतनी दावे के साथ कैसे कहेंगे? आज तक तो वो कभी 50 सीट नहीं ला पाए। लाएंगे इतनी बारी ना, इतनी बारी ला रहे हैं। जनता और सत्ता पक्ष कह रही है मोदी लहर चल रही है। चलिए आइए चलते हैं। भैया क्या नाम पड़ेगा आपका? विकास चंद्रा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनुराग सिंह है। अनुराग सिंह है। हाँ बताइए। क्या करते हैं आप? जॉब कर रहे हैं प्राइवेट में, बीएड किए हुए हैं। बीएड मतलब कब का किए हैं? 2018 पास आउट हैं। तो भर्ती तो कोई आई ही नहीं है? जी नहीं। तो आगे क्या उम्मीद लगता है, आगे भर्ती आएगी? जिस हिसाब से लग रहा है अब आएगी भी नहीं। अगर ये 400 पार कर रहे हैं, ये बना भी सकते हैं सरकार। सरकार जनता पक्ष में रहेगी तो बना लेंगे, अगर नहीं पक्ष में रहेगी तो कैसे बनाएंगे?
जनता पक्ष की बात तो नहीं है। जनता क्या कर सकती है जब वो सत्ता में है, यूपी में उनकी खुद की गवर्नमेंट है, वो जो चाहेंगे वो कर सकते हैं, उनके हाथ में है। जब अभी कल देखा गया था दिल्ली में कि दरवाजे बंद करके बूथ पर अंदर वोटिंग 1.5 घंटे चलें, ये सब चीज़ उनके आदमी वो जो भी जाल बिछा सकते हैं वो कर सकते हैं। जो चुनाव में धांधली और फर्जी वोटिंग की जानकारियां आ रही हैं, इससे क्या आप जानकारी है इसकी आपको? मैं ये बता सकता हूँ कि ये हो रही है, ये कलयुग है, इसमें कुछ भी हो सकता है। को जीतने के लिए जो सत्ता में रहा है 10 साल, वो चाहेगा कि मैं जल्द ना हटूँ। अगर हटेंगे तो हमारे पे आने वाले समय में कार्रवाई हो सकती है। सत्ता में जो भी रहता है उसके ऊपर ये आरोप लगता है धांधली का, चाहे सरकार किसी की भी रही हो। वो तो है, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। हिंदुस्तान ने संविधान को कभी बदलिए मत, जो बना है उसको बना कर ही रखिए। जो बाप दादा बनाए हुए हैं उसको कभी बदलना नहीं चाहिए। अच्छा, ये बताइए, जनता की नज़र में इस टाइम जो विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों इस टाइम क्वेश्चन उठा रहे हैं कि संविधान आरक्षण ख़त्म कर दिया जाएगा, आरक्षण ख़त्म कर दिया जाएगा, तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि किसकी सरकार आने पर आरक्षण ख़त्म हो जाएगा, या वाकई में ये सिर्फ ऐसे ही चुनाव में एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया आरक्षण ख़त्म करने का? नहीं, ये तो है कि आरक्षण ख़त्म करने के मामले में चल रही हैं, हो भी सकता है। अगर हम तो चाहेंगे कि दोनों की सरकार न बने, दोनों 50-50 पे रहें, विपक्ष मजबूत रहे, जो भी काम हो दोनों तरफ से हो। इससे किसी जनता को कोई लाभ नहीं है। जनता अपना मेहनत करेगा, किसी का बच्चा होगा पढ़ेगा तभी जॉब पाएगा, नहीं पढ़ेगा तो जॉब नहीं पाएगा, और जो मेहनत नहीं करेगा वो नहीं खाएगा। अब ये कहेगा 5 किलो राशन, 10 किलो राशन से ये बहुत लाज ही, जो इतनी अपने जो भारत में हो रहा है कि हम राशन दे रहे हैं गरीबों को, ये गरीब क्यों बना रहे हैं? कभी भी राशन फ्री में नहीं देना चाहिए। मेहनत कराइए, जॉब दीजिए, फैक्ट्रियाँ बनाइए, हॉस्पिटल दीजिए। अगर नहीं देंगे तो बच्चे कहाँ से आगे बढ़ेंगे? अगर आप विश्वविद्यालय देंगे, अगर बच्चा पढ़ेगा लिखेगा आगे बढ़ेगा तो बाहर नाम रोशन करेगा। अब राशन खिलाकर कितने दिन चलेंगे किसी के बच्चे को? आपके हिसाब से अगला प्रधानमंत्री का शपथ किसे लेना चाहिए? अगला प्रधानमंत्री तो मोदी जी तो अपने जिस हिसाब से बताए गए थे, अपने माननीय प्रधानमंत्री जी बोले थे कि 75 के बाद सबको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, उनको ले भी लेना चाहिए। अब ऐसे गलत कर रहे हैं, जनता की निगाह में गलत जा रहे हैं। 10 साल अच्छा काम किए, जो भी किए। प्रधानमंत्री थे, भारत के सभी लोग चुने थे तब बने थे, अब उनसे भी लोग दूरियां बनाने लग रहे हैं। अब अगला प्रधानमंत्री जो भी बने अच्छा बने, अपने भारत के लिए अच्छा काम करे। मोदी से आखिर दूरियां बनाने की वजह क्या है जनता की? बात यह है कि नोटबंदी किए, कोविशील्ड में इधर किए, RDX जो हुआ पुलवामा में RDX जो हुआ, बोले कि 400 पार, ये याद है, पूरी जनता बता रही है कि 400 पार है, उन ये बता रहे हैं, पर RDX का आज तक नहीं पता कर पाए कहाँ से आया, ये नहीं बता पाए। यही सब दुखी है जनता कि जब अपने यहाँ के क्या नाम है, अपने यहाँ के जो भी जवान हैं शहीद हो रहे हैं और आप भर्ती रोक दे रहे हैं, ये सब चीज़ बहुत वगैरह वगैरह हैं कि गलत हो रही हैं। अब जैसे कुछ नेता जो हैं करप्शन नेता हैं, उनको अब अपने में ले रहे हैं, इससे भी दिक्कतें आ गई हैं। पहले ऐसा नहीं करते थे, अब इनकी वजह से अब दूरियां बहुत बढ़ गई हैं और सभी आम जनता, सभी लोग अब इनसे चेंज हो रहा है। चलिए ठीक है, आइए चलते हैं आगे दूसरे लोगों के पास और जानते हैं कि यहाँ के लोग क्या सोचते हैं। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? अरे आप जाइए। क्या नाम पड़ेगा दादा? क्या नाम पड़ी दादा? दंगा एरा पारी चुनाव में वोट देने जाएंगे? जरूर जाए तो सभा काहे न देवल जाए। तो इस बार क्या माहौल है चुनाव में आपकी नज़र में? इस बार चुनाव में क्या माहौल चल रहा है? किसकी सरकार बन सकती है? अब जेकर बन जा हम तो नहीं बता सके। मोदी जी का काम आपको कैसा लगता है? मोदी जी का काम कैसा लगता है? मोदी का काम तो नहीं ठीक लगत। राशन वासन ना देवलन? नहीं कहलन की देवत है सबके। कार्ड बनी तो बनी वहू न दियन। 10 किलो दे के कहिए 5 है। तो के वोट देंगे आप? कौन पार्टी पे? अब जेके दे दे भैया, वही कौन पार्टी के हम बताएं। चला ठीक हो चाचा। चाचा आपका क्या नाम पड़ी?
आपका नाम? हम ये सब कुछ नहीं, नाम बता आप दो। जाइए। आप नहीं अच्छा, अभी अभी आप बोला तो हम लोग भाजपा ही है, देखा है हम लोग भाजपा के। अरे तो आप जेकर भी हुआ नहीं कोई का नहीं, हम किसी पार्टी से नहीं हैं। हम किसी पार्टी से देखिए यहाँ पर ये सब मत लेके चलिए, जिसको जहाँ देना पड़ेगा वो अपना देगा। हाँ ये सब मत। चलिए, अच्छा माहौल बता दीजिए। माहौल सही है, बस भाजपा आ रही है। भाजपा वाले देखिए बोलने से बच रहे हैं। दादा क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम चंद्रिका है। चंद्रिका। यहीं सीर गोवर्धन के हैं रहने वाले? हाँ, 1 किलोमीटर की दूरी पर गए हैं। चुनाव में क्या माहौल चल रहा है? चुनाव में माहौल तो गठबंधन का चल रहा है। गठबंधन का? हाँ, गठबंधन का चल रहा है। इंडिया गठबंधन की एनडीए गठबंधन? नहीं, इंडिया गठबंधन, जिसमें राहुल हैं और अखिलेश हैं। तो इस बार प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? प्रधानमंत्री का चेहरा तो कोई भी आ जाएगा। प्रधानमंत्री कोई गढ़ के थोड़ी आता है। क्या मोदी पहले तो वो भी तो मुख्यमंत्री थे ना, मुख्यमंत्री थे जो प्रधानमंत्री हुए हैं। तो बहुत से ऐसे मुख्यमंत्री हैं, ममता बनर्जी हैं और जो है राहुल हैं। और आपकी पसंद कौन है? हैं? आपकी पसंद, आप किसको चाहते हैं? आप अपनी पसंद बताएं। गठबंधन का कोई भी हो, हमें पसंद है। गठबंधन का कोई भी नेता। यहाँ पे ज़्यादातर लोग अखिलेश यादव जी का समर्थन करते हैं। आप उनके बारे में क्या विचार रखते हैं? अखिलेश जी तो दुनिया देखते हैं। अखिलेश जी तो अकेले हैं। अखिलेश जी सबका देखते हैं, गरीब से अमीर से, जात पर जात, सबके लिए वो बात करते हैं, सबके लिए बोलते हैं। क्या मुलायम सिंह जी वाली छवि है उनमें? मुलायम सिंह वाली छवि तो पूरा है, ऐसी बात तो नहीं है मुलायम सिंह की छवि नहीं है। मुलायम सिंह के एक और बेटे हैं प्रतीक, उनमें वो छवि नहीं है? मुलायम सिंह के एक और बेटे हैं प्रतीक। प्रतीक से पैसे से मतलब है, ऐशो आराम से मतलब है, उसे राजनीति से मतलब नहीं है। वो उनकी पत्नी भारतीय जनता पार्टी में चली गई हैं। पत्नी तो पैसे के लालच में कहीं भी जा सकती है। पैसे के लालच में कभी भी जा सकती है। जैसे कांग्रेस के राजेश मिश्रा थे, चले गए बीजेपी में कि अपने परिवार में हम चले आए हैं, अपने परिवार में चले आए, मार के लाल सब छटका दे, चू मार के बैठे हैं मिश्रा जी। कांग्रेस में उनका बहुत नाम था, वो चले गए बीजेपी में। तो जनता राजेश मिश्रा के बारे में क्या सोचती है बीजेपी में जाने के बाद? बीजेपी में जो भी जाता है उसके बारे में यही हम लोग जानते हैं कि जो 420 बेईमान चोर है वही बीजेपी में जाता है। चलिए, अच्छा ठीक है। क्या नाम पड़ेगा आपका? राजेश कुमार। यहीं के हैं? रहने वाले चंदौली जिला के हैं। चंदौली के? तो वोट देने गए थे कि नहीं चंदौली? अभी नहीं गए हैं। कब है चुनाव? 1 तारीख को? 1 तारीख को है। क्या माहौल है चंदौली में? क्या माहौल हो? हाथ को पंजा को माहौल है। हाथ के पंजा को? हाथ के पंजा में ऐसा क्या खासियत है? बहुत खासियत है। 10 साल से तो लोग कमल के फूल को चुन रहे हैं। क्या चुने? कुछ नहीं किए हैं, कुछ नहीं किए हैं। कौन नहीं कुछ किया है? मोदी जी तो कह तो रहे हैं मंदिर बनवा दिए हैं, ये कर दिए, वो कर दिए। मंदिर रोडे लौकेगा। आप क्या करते हैं? नगर निगम में नौकरी करते हैं। सरकारी? नहीं, ठेकेदारी। 8,000। बताइए, जो संविदा वाला चीज आया है, इसमें लोगों का ऐसा आरोप है कि पैसा दे के नौकरी मिलता है। हम लोग भी पैसा दे के हुए हैं 20,000। हम लोग का 9,000 तनख्वाह। ये पैसा लेता कौन है? वो लेता है जो बड़े लोग हैं, अधिकारी। हम लोग दौड़ के जाते हैं। नहीं है 20,000 जब आपसे लिया तो तनख्वाह कितना मिलता है? 9,000 मिलता है, उसमें भी 1,000 हम लोग दे देते हैं। मतलब एक तरीके से देखिए तो ये एक तरह का शोषण है। अरे हम लोग का मतलब ये 9,000 तनख्वाह 1,000 ले रहे हैं, तो 8,000 में हम लोग क्या पढ़ाएंगे, क्या लिखाएंगे, क्या खिलाएंगे? नगर निगम में यही है, तनख्वाह भी नहीं बढ़ रहा है। 10 साल से हम लोग परेशान हैं। सफाई विभाग से हैं? सफाई विभाग से हैं। तो ये बताइए, सरकार ने कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया है। 5 किलो अनाज दे रहा है, पर महिलाओं को पैसे दे रहा है, कर्ज माफ़ी कर रहा है। हमको मिलेगा तभी ना हम जानेंगे। हमको तो नहीं मिल रहा। कार्ड बना है? कुछ नहीं बना है। कार्ड क्यों नहीं बनवाए? नहीं बना। चलिए, क्या नाम पड़ेगा? निखिल यादव। कितनी उम्र है? हमारी अभी है 22। वोट देने जाते हैं? हाँ, मैं कुशीनगर से हूँ, अभी BHU का छात्र हूँ, यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। वोट देने जाना है 1 तारीख को। तो किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट करेंगे? अभी स्टूडेंट है तो वही बेरोजगारी को देखेंगे, महंगाई को देखेंगे। इस सरकार में महंगाई बेरोजगारी है? एकदम चरम सीमा पे। इस सरकार में मुझे लगता है कि जो अर्थ और काम हो गया है वो चरम लक्ष्य हो गया है इस गवर्नमेंट का। बस चूतिया बनाना है, बस फेंकना है, और कुछ है नहीं। वास्तविकता ये है कि
पूरे देशवासियों को ये सोचना चाहिए, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, बस चूतिया बनाना है। जहाँ पे जा रहे हैं, उड़ीसा में जा रहे हैं तो ये बोल रहे हैं कि उड़ीसा को नंबर 1 राज्य बना देंगे, गुजरात में जा रहे हैं तो गुजरात को नंबर 1 राज्य बना देंगे। मतलब जनता चूतिया है। 5 किलो राशन दे दो, मानसिक विकार में उनको विकृतियाँ ढाल दो और बाकी उसको फिजिकल रूप से अपाहिज बना दो। ये गवर्नमेंट का यही काम है। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी इस चैनल के माध्यम से सुन रहा है मुझे, वो आंख बंद करके जा करके हाथ के पंजा या फिर साइकिल को वोट दे और इंडिया गठबंधन को। कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते हैं या कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं? कांग्रेस पार्टी से जुड़े नहीं हैं। मेरे पापा जो है मतलब समाजवादी पार्टी से ही पार्षद है। मतलब विपक्षी हैं आप? विपक्षी नहीं है, क्योंकि हम लोग भी पिछले साल जो है भाजपा को वोट दिए थे, क्योंकि ये हमें लगा कि भाजपा अच्छा काम करेगी। और ये मंदिर मस्जिद जो है धर्म के नाम पर भी जो है लोगों को चूतिया बना रहा है, जो कि वास्तव भाषा पे कंट्रोल करिए। हाँ, भाषा पे कंट्रोल की बात नहीं है, ये जो है अंदर से ऐसी बात नहीं है कि मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ, लेकिन एक बात कहने की गरिमा होती है ना। मैं ढंग से ही बात कर रहा हूँ, इसीलिए तो आपसे बोला कि अर्थ और काम जो है बीजेपी का चरम लक्ष्य हो गया है। मैं इसके अकॉर्डिंग ही बात कर रहा हूँ कि मैं बीजेपी या फिर गवर्नमेंट का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छे काम भी किए हैं कुछ, लेकिन उनके कंपैरिजन में जो देश की जिस हद से लेके जाना चाहिए, आप 10 साल रहे हैं गवर्नमेंट में, लेकिन फिर भी आज मुद्दा देखिए, किसी भी भाषण में जा रहे हो आप तो वो मुद्दा नहीं है। बेरोजगारी, महंगाई पे आप बात नहीं कर रहे हो, मणिपुर के केस पे आप बात नहीं कर रहे हो, अडानी जो है सब लेके भाग रहे हैं, उन पर बात नहीं कर रहे। आप देखिए युवा हैं, आपसे एक टिपिकल क्वेश्चन पूछूंगा। कल श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक भाषण दिया और उसमें उन्होंने ये बताया कि रविवार का दिन है वो ईसाइयों का वो ईसाइयों की छुट्टी होती है, उसे हम हिंदुओं को मनाना ही नहीं चाहिए। इस पर आपको क्या लगता है कि इस चुनाव के दौरान ऐसा भाषण देना उनकी तरफ से क्या गलत क्या संकेत देता है? देखिए, पहले तो ये बात बताइए, 1843 में जो है ये रविवार की छुट्टी की घोषणा हुई है। 1843 से ये शुरुआत हुआ है। मैं हिस्ट्री का ही छात्र रहा हूँ और उस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो है ये रूल था भारत का, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं है, 1935 के अधिनियम से लगभग 250 आर्टिकल आपके भारत के वर्तमान संविधान में है। तो आप ये थोड़ी ना कह देंगे ये जो वर्तमान संविधान है वो ब्रिटिशों का ही देन है। बाबा भीमराव अम्बेडकर, बहुत सारे जो है समितियों ने जो है इस संविधान को बनाया है। और अतवार की छुट्टी की जो बात हुई है वो कारखाना अधिनियम के तहत आया है, ठीक है। तो ये नहीं है कि ये ईसाइयों का त्यौहार है। ये बिना तथ्य रहित सवाल ये है कि चुनाव के बीच में इन मुद्दों को लाने का क्या संकेत आप देखते हैं, किस नज़र से? ये जो है धार्मिक जो है बंटवारे का वो है, हिंदू मुस्लिम ईसाई कर दो आप, बस ये है। और वो मतलब हिंदू मुस्लिम जी चुनाव जीत रहे हैं इसलिए उन्होंने ऐसा बयान दिया। चुनाव नहीं, देखो चुनाव तो भैया बस इसीलिए जीत रहे हैं कि फूट डालो राज करो, एकदम 100% जो है ये अंग्रेजों की नीति है। चलिए, क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम भैया प्रहर्ष मिश्रा है। बीएचयू के छात्र हूँ। इस समय सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? भैया मैं बीए ग्रेजुएशन फाइनल ईयर है हमारा और ये लास्ट ईयर है इस बार। पूरे देश के चुनाव को आप युवा लोग किस नज़र से देख रहे हैं? भैया मैं चुनाव को इस नज़र से ही देख रहा हूँ कि अब झूठ नहीं रहा है। मोदी जी की तरफ मैं बता रहा हूँ कि अब झूठ नहीं रहा है। ये जो है मोदी त्रिपुंड लगा कर को झूठ को जो है सच का अवतार बता दिए हैं। झूठ नहीं रहा है वो, अब झूठ वो सच हो गया है। थोड़ा खुल के बताइए। हम ये कह रहे हैं कि मोदी जी के कामों से, मोदी जी के वाक्यों से मुझे ऐसा लगता है कि अब झूठ नहीं रहा है, वो सच हो गया है। मोदी जी जो कहते हैं, मोदी जी जो बोले वो सत्य है, बाकी सब झूठ है। अभी मोदी जी बोल रहे हैं कि हम अवतरित हुए हैं, पैदा नहीं हुए हैं। देखिए भैया, युवा लोग क्या सोचते हैं कि मतलब किस टाइप की बयानबाजी है उनका बयान आप देखेंगे तो आप हर जगह जो है अलग अलग तरीके का बयान रहता है उनका। और उनके बयान में जो है बहुत कोई अच्छी बात नहीं है। कोई जनता के जो है बेरोजगारी पे वो बात नहीं करते हैं। वो इन्हीं मुद्दों को लेके चलते हैं कि जनता को किस तरीके से बेवकूफ़ बनाया जाए, किस तरीके से जो है उनको इसको मैनिपुलेट किया जाए। मैनिपुलेट करके वोट ले लेंगे, फिर 5 साल वो इन्हीं मुद्दों पे ही चर्चा करेंगे। धार्मिक निरपेक्षता उनके अंदर बिल्कुल नहीं है। वो जो है धार्मिक कट्टरता जो है को बढ़ावा दे रहे हैं। ये बताइए, क्या युवाओं में हिंदू मुस्लिम का चल रहा है कुछ, या उनके लिए ये पेपर लीक और बेरोजगारी जैसे मुद्दे मायने रखते हैं? बेरोजगारी और पेपर लीक जैसे मुद्दे ही मायने रखते हैं भैया। ये हमें लग रहा है ये बीजेपी की साजिश है कि पेपर को अपने ही तरीके से लीक करवाते हैं और फिर कहते हैं कि भैया इसमें जो है हमारा कोई योगदान नहीं है। मतलब ये पेपर लीक हो गया, पेपर को कैंसिल करते हैं। बस पूरी तरीके से इनके द्वारा किया गया एक षड्यंत्र, एक साजिश है ये। अच्छा, ये बीएचयू में एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर ओम शंकर जी, इनका ये धरना पे बैठने का क्या कारण है?
इनको सुने भी HOD पद से हटा भी दिया गया है, इसकी जानकारी है? भैया शायद इसकी जानकारी नहीं, लेकिन हाँ इस बात की जानकारी है कि शायद जो है छात्रों का जो है फीस जो है वो बढ़ गया है, हॉस्टल फीस बढ़ गया है इन लोगों का, लगभग 2800 या 3000 रुपये पर सेमेस्टर बढ़ गया। छात्र धरने पर भी हैं। आप देखो कॉलेज में सुविधाएं कैसी मिल रही हैं खाने पीने की? कॉलेज में सुविधाएं तो काफ़ी अच्छी हैं, अभी तो काफ़ी अच्छी चल रही हैं, लेकिन महंगाई भैया जिस हिसाब से बढ़ रही है, आने वाले दिनों में सुविधाएं जो है बेहतर नहीं हो रहेंगी, ये तो मुझे लग रहा है ऐसा। चलिए ठीक है, चलिए अब यहीं पे समाप्त करते हैं। आप देख रहे थे जनता रॉक्स का विशेष कार्यक्रम पब्लिक के मन की बात। बहुत बहुत धन्यवाद।